हेलो फ्रेंड्स। आज आज हम जैसे कि हमने वादा किया था कि आज ऐसे एक हमारे अंदर ही एक एसीडी लीडर को हम मिलाएंगे जिन्होंने बहुत कम दिन में अपना सफलता का जो ये दौर है ये तय किया है। सो आज मैं बात नहीं करूंगी, उनका सुनेंगे, नोट बनाएंगे और अपने आप में अपने बिजनेस में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो हेल्प मी वेलकम श्वेता गेरेवल फ्रॉम ओडिशा, एसीडी कार क्वालिफायर, जिन्होंने मार्च महीने से ये बिजनेस को सीरियसली लिया, जबकि उनका बिजनेस जो है बहुत दिन से 1.5 साल से वो कर रहे थे, पर मार्च महीने से उन्होंने बिजनेस को सीरियसली लिया और ये 633 के चेक जो मार्च महीने में था, उन्होंने दिसंबर तक ये 80,606 इतने तक पहुंचाया। आप सबको सुनना होगा कि कैसे उन्होंने ये तय किया, क्या उन्होंने ऐसा क्या अपनाया कि उन्होंने ये कर पाया। सो हेल्प मी वेलकम एसीडी श्वेता गेरेवाल फ्रॉम ओडिशा। श्वेता, स्टेज इज योर्स। Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, friends. Good morning. मैं श्वेता गरेवाल उड़ीसा टीम से आप सबके ही परिवार के एक मेंबर, मोदी केयर परिवार के मैं आप सबके सामने अपनी जर्नी के बारे में बताती हूँ कि मैंने कैसे शुरुआत करी और कैसे इसमें अचीव। ये बिजनेस मुझे मेरा हस्बैंड की तरफ से, उनके ऑफिस में बॉस, उनके दोस्त कह लीजिए या उनके बड़े भाई, उन कुछ भी कह लीजिए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को दिया। वो घर पे आके मुझे बोले कि मेरा वीडियो नहीं आ रहा है। अभी आ रहे हैं। ओके, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने आके मुझे बताया कि ऐसे ऐसे एक बिजनेस है और सर ने बताया है, तो लेकिन मैं ऑलरेडी अपने ही बिजनेस में बहुत बिजी थी, तो मैं हस्बैंड को साफ मना कर दी, देखो मेरे बस की नहीं है, सिर्फ बात है। तो बोले देखो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ तुम जो घर का सामान लाते हो वो दूसरी शॉप से ले आना बस। तो मुझे लगा हाँ ये सिंपल सी बात है, मैं देख लूंगी, जो मेरे काम का होगा मैं जरूर ले लूंगी। तो हस्बैंड लेके गए, मैं गई शॉप पे। सबसे पहले सच बताती हूँ कि मुझे एक भी चीज समझ नहीं आई थी कि क्या लूं, क्योंककि जो हमको आदत पड़ गई थी मार्केट में देखने की सामान की, तो वहां एक भी सामान मुझे नजर नहीं आया। लेकिन फिर मैं हस्बैंड को वही बोली कि क्योंकि उस टाइम मैंने किसी को टाइम दिया हुआ था शॉप में, तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल करके इनके साथ गई थी। तो फिर भी मैं इनको बोली कहाँ ले आए आप मुझे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लूं इसमें से। तो वो बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, आप आएंगे, थोड़ा समझिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए तो आपको समझ आएगा। फिर वहाँ जो डीपी वाले भैया थे उन्होंने थोड़ा थोड़ा हेल्प किया, मैंने एक बुक लिया वहां से, वो बोले कि इस बुक से आपको सब कुछ पता चलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैं जितना समझ आता गया थोड़ा थोड़ा सामान ले आई लॉयल्टी के हिसाब से। उस टाइम पे 2,500 की लॉयल्टी थी, तो श्वेता, हाँ ठीक है, लॉयल्टी का मैं 2,500 का सामान ले आई। जी मैम। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ ठीक है, कंटिन्यू। वीडियो बीच में स्टील हो गया था। ओके, तो उसके बाद मैं बहुत अच्छी यूजर बनी इसमें। मतलब मैंने किसी से शेयर नहीं करा, सिर्फ मैं यूजर थी और मुझे एक एक करके सामान अच्छा लग रहा था। हाँ ये मैंने इसमें एक चीज नोट करी थी अपने आप में कि जो चीज मुझे मैं ला रही थी फर्स्ट टाइम में, तो कोशिश था मेरा कि सेकंड टाइम में मैं दूसरा चीज लाऊं, ताकि मैं उन चीजों को भी जान पाऊं कि वो क्या है कैसी है। तो मैं ऑल्टरनेट करते करते लेके आती थी सामान को। फिर धीरे धीरे मैंने ब्यूटी प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान किया इसका, कि मैं क्या क्या इसमें से यूज कर सकती हूँ। फिर मैंने उसमें धीरे धीरे अपने ऊपर अप्लाई करना स्टार्ट किया, मुझे जो चीजें अच्छी लगती गई। फिर मेरा ये प्रोसेस बहुत ही स्लो था, बहुत ही ज्यादा स्लो। तो मैं बहुत धीरे धीरे रिकमेंड करना स्टार्ट किया। लेकिन जैसे कहते हैं ना फुल फोर्स में बिजनेस की तरह लेना, ऐसा मैंने कभी सोचा नहीं। बस एक बहुत अच्छी यूजर थी
और फिर मेरे बेटी का 10th भी था, तो जनवरी और फ़रवरी बस सिर्फ़ उसी की पढ़ाई पर हम लोग ध्यान कर रहे थे। फिर मार्च आया तो मेरा ये था कि हाँ, मार्च से मैम से थोड़ा बात होना स्टार्ट हुआ था। उसी बीच सितंबर मैम आप सितंबर या अक्टूबर में मैम आए थे यहाँ उड़ीसा। तब मैम ने मुझे समझाया कि बिज़नेस क्या है, क्या इसकी ताकत है, तब मेरी थोड़ी-थोड़ी समझ में आया था। तो मतलब हस्बैंड के स्टाफ के बहुत सारे लोग मैम से मिले भी थे। मैम ने पूरा ट्रेनिंग दिया था इन लोगों को। पूरा कॉपी, पेन, पेपर लेके पूरा समझा के आए थे। तो हस्बैंड आके मेरे से थोड़ा-सा डिस्कस भी करे कि ऐसे-ऐसे है। मैं कहा देखो मेरी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि अभी मेरे पास बहुत सारा काम है। हाँ, मैं इतना समझी हूँ मैम को देख के कि हाँ, इसमें हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अभी बेटी का 10th निकल जाने दो, उसके बाद मैम से बात करूँगी। इतना ही मेरे चल रहा था दिमाग में। मार्च आया तो इसके एग्ज़ाम चल रहे थे बोर्ड्स के, तो मेरा यही था कि हाँ, बस 31st को खत्म होगा, उसके बाद मैं मैम से ज़रूर बात करूँगी। ये हस्बैंड से मैंने अपना वादा किया था। लेकिन उसी बीच लॉकडाउन आ गया और बेटी के 4 एग्ज़ाम भी पोस्टपोन हो गए। तो फिर ऐसा लगा जैसे घर में कुछ काम करने को है ही नहीं। कुछ दिन तो बहुत अच्छा लग रहा था कि सबकी छुट्टी है, जो कभी मिलती ही नहीं है। मतलब मैं घर पे हूँ तो हस्बैंड घर पे नहीं है, हस्बैंड घर पे है तो मैं घर पे नहीं हूँ और हम दोनों हैं तो बच्चे की ट्यूशन है, कुछ ऐसा ही रहता था। लेकिन वो कुछ 4-5 दिन ऐसा लग रहा था कि हम चारों एक साथ हैं। बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेयर कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। फिर लेकिन कितने दिन? मेरा वही आदत है ना, खाली नहीं रहा जा सकता और घर में कितना काम करेंगे। तो वो जो मैंने फर्स्ट टाइम बुक खरीदी थी, वो मैंने पहली बार उस दिन पढ़ी थी। तो जब मैंने पढ़ी, तब मैं उस टाइम पे 16% पे थी। तो पढ़ने से मुझे लगा यार ये तो बहुत सही चीज़ है। मतलब कि मैं बहुत जिस चीज़ से भाग रही हूँ, जिस चीज़ की तलाश कर रही हूँ, तो शायद मुझे ये यहीं पर मिलेगी। क्योंकि इसमें ये एक ऐसा मुझे लगा कांसेप्ट कि मैं मेरे साथ-साथ बहुत सारे लोगों को सिखा सकती हूँ कि कैसे पैसा कमाया जा सकता है। फिर मैंने मैम को कॉन्टैक्ट किया। मैंने पहले बुक पढ़ी, 1 बार, 2 बार, 3 बार बुक पढ़ी कि ये सच है या सपना है या मैं गलत पढ़ रही हूँ। जब मुझे लगा कि नहीं मैं सही पढ़ रही हूँ, मैंने हस्बैंड के साथ डिस्कस किया, बोले हाँ, मैम यही सब समझा के गए थे। मैंने कहा अच्छा, फिर मैंने मैम को कॉल लगाया, मैम से बात हुआ इंद्रानी मैम से और मैं मतलब पता नहीं यही कहते हैं कि ऊपर वाला जब देता है तो बहुत किसी से भी मिलाता है तो कहीं न कहीं कोई रीज़न होता है उसके पीछे। तो वाक़ई मैम से मेरे को मिलाया शायद इसके पीछे भी उनका ही एक आशीर्वाद था। तो मैम से बात होना शुरू हुआ, मैम ने धीरे-धीरे मुझे बताना शुरू किया, तो मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी, पैसा तो नो डाउट आएगा ही आएगा, लेकिन मेरे दिमाग में पैसे का इतना नहीं था कांसेप्ट, मेरे दिमाग में ये कांसेप्ट था कि इसके थ्रू मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। क्योंकि मेरे ही फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग मुझे बोलते थे कि श्वेता हमें भी कुछ काम सिखाओ, हम भी मतलब कुछ कर सकें, फैमिली को साथ लेके, बच्चों को साथ लेके। तो बट मैं वहाँ पर हेल्पलेस हो जाती थी क्योंकि कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें आपका टाइम ना लगे। तो हर काम टाइम माँगता है। और टाइम के साथ आप अगर घर को, बच्चों को मैनेज कर सकते हो तो आपका वेलकम है। लेकिन हर एक को वही प्रॉब्लम थी, कहीं बच्चों को हैंडल करना, कहीं घर को मैनेज करना, तो टाइम शॉर्ट पड़ता था। तो वो मैं कहा भाभी कभी बताऊँगी, ऐसे कह के मैं चुप हो जाती थी। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी, ये कांसेप्ट्स जाना, मैम से बात करी, तब मैंने फिर कॉन्टैक्ट करने स्टार्ट करे। कॉन्टैक्ट करते फिर मैं 16 लेवल मतलब उस टाइम पे 16% पे डायरेक्टरशिप नहीं था, हमारा 22% पे था। तो 16% से मैं 22% पे आई, डायरेक्टरशिप ली अप्रैल में। फिर उसके बाद मई में मैं सीनियर डायरेक्टरशिप ली। तो उसके बाद मुझे समझ आने लगा, तब तक मैं जब डायरेक्टरशिप ली थी, मुझे ये नहीं पता था कि सीनियर डायरेक्टर जैसे मैं बनूँगी तो एक लेग अलग हो जाती है। तो वो
मतलब एक कहते हैं ना, बिजनेस की बारीकियां जानना है, और साथ साथ मेरे सामने हर पॉइंट पे एक वो था, चुनौती थी कि एक होता है हाँ सिंपल वे में जा रहे हैं, हमारे साथ लोग हैं और मैं इजीली क्वालिफाई होती जाऊंगी, पर मेरे साथ ऐसा नहीं रहा, क्योंकि मुझे मतलब मैं सिर्फ हेल्प की तरह करती जा रही थी, लेकिन क्या होने वाला है आगे वो स्टेप मुझे नहीं पता था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि जैसे ही एक लेग डायरेक्टर बनती है तो वो आपसे अलग हो जाती है, तो मेरे लिए एक कड़क चुनौती थी। अरे मैं मतलब मेरे पास अभी और ऑप्शन नहीं है, बट लेकिन मैम ने कहा कि देखो करना है तो करना है। वाकई बात भी सही थी कि ठाना मैंने है, ड्रीम मेरे हैं, करना मुझे है, तो उसका तरीका भी तो मेरे को ही ढूंढना है। अब टीचर है, जैसे क्लास में पढ़ाता है, सारे बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन उसी में से कोई बच्चा फर्स्ट आता है और कोई जस्ट पास होता है। पढ़ाने का टीचर का ढंग एक ही है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे का हर एक का ढंग अलग है, हर एक का शेड्यूल अलग है। तो बस मैम जैसे हमें टीचर की तरह बताते थे, उसके बाद मुझे डिसाइड करना था कि मेरे को कैसे करना है, मेरे शेड्यूल में क्या होना चाहिए, मैं कैसे कर सकती हूँ, कहाँ मुझे कांटेक्ट करने हैं, कहाँ जाना है। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बोला कि आपका पार्लर है तो इसलिए बहुत सारे कॉन्टेक्ट होंगे, बट ऐसा नहीं था। मतलब क्योंकि लॉकडाउन था, जब मेरा पार्लर ओपन था तब मैं इस बिजनेस को समझी ही नहीं, उसका फायदा मैंने उठाया ही नहीं। तो जब मैं भी स्टार्ट करी इस बिजनेस को समझिए फुल फोर्स में, तो मैं भी लॉकडाउन में घर में थी। और बिलीव मी, आप सब इस चीज को कर सकते हैं, क्योंकि आप सब में वो गुण है जो मेरे में है, क्योंकि मैं भी कोई अलग नहीं हूँ, भगवान की बनाई वैसी ही हूँ जैसे आप सब है। सिर्फ हमारे को सोचना है कि हमें करना क्या है, और पहले अपने अंदर से पूरी नेगेटिविटी निकाल दीजिए, क्योंकि शायद मेरी ये बहुत बड़ी ताकत है कि मैं मेरे अंदर नेगेटिविटी नहीं आती है। बस मुझे इतना समझ में आता है कि ये काम है, इसको करना है। अब थोड़ा टाइम लगेगा उसे शेड्यूल करने में कि कैसे करना है, लेकिन वो जब हम एक बार शेड्यूल कर लेते हैं तो वो 100% होता है। थोड़ा मुश्किल आता है उसका भी, लेकिन हल निकलता है। और इसमें बहुत बड़ा साथ देते हैं मेरे हस्बैंड, क्योंकि जहाँ मैं अटक जाती हूँ वो बहुत अच्छा सजेशन देते हैं, और उन्हीं की शायद मेरे को सपोर्ट है जिसके कारण मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। फिर धीरे धीरे आगे हम बढ़ते रहे, तो एक मौका आया जिसमें कंपनी ने, जैसे मुझे लगा कि मेरे लिए ही सारा ऑफर दे दिया, कि 16% पे डायरेक्टरशिप दे दी। उस टाइम पे मेरी जो 2 लाइन्स निकल रही थी वो ऑलरेडी 22 पे पहुँच रही थी। फिर भी एक अच्छा मौका लगा कि हाँ ठीक है, कंपनी ने मौका दिया है तो बहुत ईज़िली हम ग्रैब कर सकते हैं। तो जब भी कंपनी कोई ऑफर देती है, जैसे अभी भी डबल पीवी सॉरी एक्स्ट्रा पीवी ऑफर चल रहा है, तो आज लास्ट डे है, तो आज भी मेरी टीम में हर एक की कोशिश है कि हाँ इसका एक भी पल हम छोड़े नहीं, एक भी मौका हमें छोड़ना नहीं है, उसको कैसे कंप्लीट करना है, हमारा फोकस सिर्फ उसी पे रहता है। तो अगर आप भी अपना हर काम को फोकस देके छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड करके मंथ वाइज डे वाइज करेंगे तो इजीली कर सकते हैं। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है खोने के लिए, जो आपको लगे कि आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे, तो आप शायद पीछे रह जाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसी रेस है जिसमें हम धीरे धीरे चलना है, जैसे मैराथन जिसमें आपको चलते जाना है। इसमें ये कोई नहीं है कि आप पहुंचोगे, फर्स्ट पहुंचोगे तभी आपको कुछ मिलेगा, नहीं। जैसे ही आप मंजिल तक पहुंचोगे, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और हो, मेरे जैसे और कितने लोग होंगे, तो वो जब भी जो उस पॉइंट पे पहुंचेगा 100% उसको मिलना ही मिलना है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि घर बैठे बैठे, हाँ मुझे यहाँ पर जानते हैं उड़ीसा में भी एक जाजपुर जगह में, जाजपुर में भी कह लीजिए कि जो कन्हईपुर में मुझे लोग जानते थे। लेकिन आज जो मोदी केयर के थ्रू, एक तो मतलब बोलने में भी बहुत अच्छा लगता है, एसईडी, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, अपने आप में भी एक वो आता है कि हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, मैं भी किसी कंपनी में अपॉइंटेड हूँ और बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, तो एक अपने को कॉन्फिडेंस आता है और अपने को सेटिस्फेक्शन आता है कि शायद मैंने अपने टाइम को खराब नहीं किया, जो मैं अपना चाहती थी करना वो मैं घर बैठ
कि अपने बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ घर को मैनेज करते हुए भी कर पाई। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद हमारे देश की, शायद नहीं, ये मतलब कन्फर्म है कि हमारे देश की हर वो लेडी, हर वो व्यक्ति, हर वो बच्चा कर सकता है जो कुछ करने की चाहत रखता है। सिर्फ सपना देखिए और उसको कैसे हकीकत में चेंज करना है, उसके लिए इसमें मोदी केयर में आइए। मैं एक बहुत छोटा-सा कंसेप्ट बताती हूँ, जैसे कि जब हम खेत में पानी देते हैं, कभी आप सबके कहीं न कहीं किसी ने देखा ही होगा, खेत में जब पानी दिया जाता है, खेत कितना बड़ा होता है। तो कभी भी किसान ऐसे खड़े होके सारे में पानी नहीं देता है। वो क्या होता है, एक जगह से मोटर चला दी जाती है, पंप चलता है, वहाँ से पानी गिरता है और फिर छोटी-छोटी नालियाँ बना दी जाती हैं। आपने कभी गौर किया होगा सबने। तो वो जो नालियाँ बना दी गई हैं, उससे क्या अलग-अलग खेत में डिवाइड होता चला जाता है, तो हर पौधे को पानी मिलता है। मुझे वही लगता है कि जो समीर मोदी जी हैं, वो पंप हैं। उन्होंने ऐसे पानी उड़ेल दिया है, पैसा उड़ेल दिया है और अब वो नाली में चले जा रहा है, चले जा रहा है। उसमें जो उस खेत में जुड़ता जाएगा, जैसे उस नाली से जो-जो खेत जुड़ा है, हर एक को पानी मिलेगा। ऐसे ही हमारे नेटवर्क के साथ जो-जो जुड़ता जाएगा, उसको भी जितना बटोर सकता है, वो लेता चला जाएगा। तो यही इसमें सिंपल सा कांसेप्ट मुझे इसमें समझ में आता है और यही सिंपल बात मैं बताती हूँ कि आपका समीर मोदी जी देने वाले हैं, हमको खाली लेना है। लेना भी क्या है? सिंपल-सिंपल अपने घर की चीज़ें। हमने कोई एक्स्ट्रा चीज़ें थोड़ी लेनी है। और ये भी नहीं है कि आप ले रहे हो तो आपका पैसा वेस्ट जा रहा है। नहीं, आपका पैसा वेस्ट तो 100% नहीं है, क्योंकि आप सेम रेट जो मार्केट रेट है, उसी में तो आप क्वालिटी प्रोडक्ट ले रहे हो। तो बहुत सिंपल-सिंपल कांसेप्ट्स को अगर आप क्लियर करते जा रहे हैं, तो 100% आप इसमें सक्सेस ले ही लेंगे। और अ, जब मन बना लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बस बस इसमें मैं एक ही फंडा अपनाती हूँ, जैसे मैम ने कहा था, और कुछ मेरे जो अपने उसूल हैं उनके, जैसे मेरी मदर हैं, वो मतलब गवर्नमेंट टीचर थीं, तो उनको जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं, तो अब्दुल कलाम जी से उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला था। तो मुझे बस उनकी एक ही बात याद रहती है कि बेटा, जब भी कोई काम करना तो ये सोच के साथ करना कि दूसरे की हेल्प कैसे हो सकती है उसमें, उसमें दूसरे का कैसे फ़ायदा है। तो अगर आप दूसरे का फ़ायदा देखोगे तो आपका फ़ायदा कराने वाला ऊपर वाला है। तो यही बात एक मेरे मन में छपी है जैसे। तो मैं जब भी कोई काम करती हूँ तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये देखती हूँ कि उसको पूरा प्रॉफ़िट मिल रहा है उस चीज़ का कि नहीं। तो शायद यही कांसेप्ट, मतलब मैं सिर्फ़ लोगों के लिए देखती गई और मैं अपना कभी सोची ही नहीं। मेरे लिए शायद वो कंपनी में जो ऊपर बैठे हैं, वो बैठे हैं, मेरी मैम बैठी है देखने के लिए कि इसके लिए कहीं कुछ लैकिंग तो नहीं हो रही है। तो वो बहुत सपोर्ट मिला। एक मतलब मेरी जो सासू माँ हैं, जब मेरी शादी हुई थी तो वो सत्संग जाते हैं। तो वहाँ पर एक सॉन्ग चला करता था, मतलब जीवे चलाई तीवे वावा, जय मेरे साईं तीवे वावा। तो इसका मतलब मुझे एक ही लाइन आती है इसकी और मुझे वो बहुत मतलब अच्छी लगती है कि इसका मतलब है, जैसे भगवान चला रहा है वैसे चलते जाओ, जो भी कंडीशन में चला रहा है उसी में उसकी वाह-वाह करते जाओ। तो मुझे ऐसा लगा कि ये कांसेप्ट मेरे सामने आया, शायद मेरे लिए ही आया है। तो जैसे भगवान ने दिया है, तो ये मेरे लिए दिया है और इसे मुझे अच्छे से करना है। तो शायद मैं अच्छे से करती चली गई, तो शायद इसीलिए मैं इस लेवल को पा पाई और मैं बहुत खुश हूँ कि, और अब मेरी बस खुशी तब और दोगुनी होगी जब मैं अपनी टीम में भी सेम वर्क करा पाऊँ। तो अभी मेरी वही चाहत है कि मेरे साथ जो जुड़े हैं, कि मैं भी उनको इस लेवल पे ला सकूँ और सेम जैसा मैं पा रही हूँ उनको दे सकूँ, उनको सिखा सकूँ। बस इसमें मैं एक ही चीज़ माँगूँगी, टाइम। इसमें हम सब बोलते हैं कि इसमें कोई टाइम की पाबंदी नहीं है, लेकिन बिना टाइम के कुछ होता भी नहीं है। आप सोचो कि पूरा 30 दिन काम नहीं करो, 1 दिन में हो जाए, तो वो शायद हो जाएगा, बट उतना सुंदर तरीके से नहीं होगा। मैं बहुत छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल अपनी लाइफ़ से लेती हूँ, जैसे हम बच्चों को पढ़ाते हैं।
हम पूरा साल उनका मतलब मेरा जो तरीका है, उनका पूरे साल का जो वो है सिलेबस उसको मैं डिवाइड कर देती हूँ मंथ वाइज़, मंथ का भी फिर डे वाइज़। तो उससे क्या होता है बच्चे को भी छोटा-छोटा याद करना है और ईज़ी हो जाता है। और साल के एंड में ना मुझे गुस्सा करने की ज़रूरत पड़ती है, ना बच्चों को डर होता है कि हमारा ये हुआ नहीं सिलेबस, हमारा पोर्शन हुआ नहीं। और फिर अगर वो नहीं करते हैं या मैंने उनको डिवाइड करके नहीं दिया, तो मेरी गलती ही कहलाएगी, बच्चों की गलती नहीं कहलाएगी। क्योंकि मैं चाहूँगी कि मैंने उनको टाइम ही नहीं दिया और मैं फिर उनसे रिज़ल्ट माँग रही हूँ 100%, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। हम ये बिज़नेस कर रहे हैं, बिज़नेस क्यों कहेंगे? एक सिंपल सा वर्क कर रहे हैं जो हमारा डेली लाइफ़ का पार्ट है। अगर हम इसमें थोड़ा-सा भी टाइम दे रहे हैं, वो टाइम हम कब दे पाएँगे? जब हमने 100% प्रोडक्ट्स को यूज़ किया होगा। मैंने अगर यूज़ ही नहीं किया, तो मैं उसकी क्वालिटी या मुझे क्या नहीं अच्छा लगा, मैं कैसे बता पाऊँगी? तो इसलिए मैं 100% उसकी यूज़र हूँ, तो मुझे एक-एक प्रोडक्ट का पता है कि हाँ, उसके लेने से क्या फ़ायदा होगा। इवन मैं क्या करती हूँ कि अपने घर में हम 4 जने हैं, मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ, तो चारों को यूज़ कराती हूँ। क्योंकि हर एक की बॉडी अलग-अलग होती है, तो किसको कैसे रिएक्ट कर रही है, वो भी मुझे कांसेप्ट समझ में आता है। तो यही मेरे तरीके हैं छोटे-छोटे कि चीज़ों को जानना अच्छे से, उनको समझना अच्छे से, फिर उसके हिसाब से काम करना। तो मैं नहीं सोचती कि कोई भी लेडी के लिए मुश्किल है। हर लेडी इसी हिसाब से चलती है अपने घर में, तो क्या मुश्किल है इस बिज़नेस में? क्यों नहीं हम एक साथ चल के, एक साथ मंज़िल पर पहुँच के बहुत सारी चीज़ों को ले सकें? और मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहीं घर बैठे-बैठे मैं कभी मिले नहीं हैं लेकिन ज़ूम के थ्रू आज मैं जो गुजरात में हम हमारे फ्रेंड्स हैं, जैसे श्वेता नायर जी और आपका रेनू चौबे जी, पद्मिनी मैम, इन सब से एक नाता बन गया है, इन सब से मिलना हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनको कभी मिलेंगे हम सामने से तो ऐसा लगेगा कि अरे यार! कल ही तो मिले थे। तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत आगे तक जाना है मैम के साथ। मैम मैं आपका साथ कभी नहीं छोड़ूँगी। एक बहुत अच्छी स्टूडेंट की तरह आपके साथ रहूँगी और बाकी अभी मैं आपके ऊपर ही बोलती हूँ कि आप कुछ बताना चाहें, मैं तो अपने बारे में बहुत कुछ बता चुकी हूँ। थैंक यू श्वेता, बहुत अच्छे से आपने बताया। मैं केवल एक ही चीज़ बताऊँगी इसमें कि देखिए ये बिज़नेस क्या है? एक स्टोरी से मैं समराइज़ करूँगी इसको कि एक महापुरुष था, जो भगवान को बहुत बिलीव करते थे। अब उन्होंने क्या किया, एक कुएँ के ऊपर एक पेड़ था, उसमें उल्टा लटक के भगवान को प्रेयर कर रहे थे कि उसको पता था कि कुछ भी हो जाए, मैं अगर नीचे भी गिर जाऊं ना, तो इसका इतना बिलीव लेवल था कि भगवान मेरे को पकड़ लेंगे। तो ये देखते हुए एक और जन है जो साधारण लोग, वो महापुरुष नहीं थे, उन्होंने भी गया और उधर जाके उनको देख के उनको ट्रस्ट हुआ ये चीज में, और उसके बाद उन्होंने वो पेड़ के ऊपर उल्टा लटक के एक रस्सी से अपने को बांध के और भगवान के ऊपर भरोसा के ऊपर मतलब ट्रस्ट करके ऐसे लटक गए। और वो क्योंकि रस्सी से बांधे थे तो बहुत कम टाइम में वो रस्सी टूट गया और भगवान ने सामने आके उसको मतलब उनको गिरने नहीं दिया, उनको पकड़ लिया। उसके बाद जब वो बंदे ने वो भगवान को पूछा कि आपने इतना जल्दी मतलब रस्सी इतना जल्दी टूट गया और आपने मेरे को ले लिया, पर मैं जिनको देख के इधर आई हूँ, उन्होंने तो सालों साल इसके ऊपर मतलब कुछ दिनों में ही मेरा रस्सी टूट गया और आपने मेरे को ले लिया, और जिनको देख के मैं वो तो सालों साल लटक के आपको प्रेयर कर रहे थे, तो उसको इतना दिन क्यों ये किया? उन्होंने बोला ये एक चीज है, आपने रस्सी लगाया था और जो आपके पहले जो मेरे को प्रेयर कर रहे थे वो लोखंड का बेड़ी से आपने आपको बांधा था। यानी कि पहले वाले व्यक्ति को बिलीव था और आपको ट्रस्ट था। दोनों में अंतर क्या है कि आपने 100% ट्रस्ट किया कि मेरे को गिरने ही नहीं देंगे, और उनको बिलीव था पर ट्रस्ट नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने रस्सी नहीं लगाया था, उन्होंने बेड़ी डाला था। सो फ्रेंड्स, ये बिजनेस में बिलीव तो सबको है, ट्रस्ट कितने लोगों को है?
आपको ट्रस्ट होगा तभी आप जी पाओगे। एक्चुअली में क्या है, देखिए इतना बड़ा बिजनेस है, सब लोग इनकम कर रहे हैं, सभी लोगों को पैसा आ रहे हैं, सिंपल चीज है। समीर मोदी जी एक 65,000 करोड़ के ओनर है, तो बिजनेस में बिलीव तो सबको है, क्योंकि हम मांगते ही क्या है, एक आधार कार्ड मांगते हैं, उसी से ज्वाइनिंग हो जाता है। पर ये बिजनेस में से आपको भी वो सारी चीज मिलेगा, ये ट्रस्ट बहुत कम लोगों को है। ये ट्रस्ट की बात है। ये बिलीव सबको है कि बिजनेस में सब कुछ है, पैसा है, गाड़ी है, विदेश यात्राएं है, सब कुछ है, पर वो सारे चीज आपके लिए भी है। ये ट्रस्ट की बात है। ये जिन्होंने ट्रस्ट ये कर लेंगे उनको जरूर से मिलेगा। सो मैं श्वेता के लिए यही बताऊंगी कि उन्होंने मार्च महीने में जब उनका 650 रुपए का बिजनेस था, इनकम था, तभी उनके पास ट्रस्ट था। मैंने उनको बोला था बाय दिसंबर अपने को 1 लाख में पहुंचना है, ये हमारा कमिटमेंट था कि हम कुछ भी करेंगे 1 लाख में पहुंचेंगे। और उन्होंने बिलीव नहीं रखा, उन्होंने ट्रस्ट रखा था कि हाँ होगा। और हमने बिल्कुल प्लान किया था कैसे करके उनकी गाड़ी का हम ये करेंगे, ईएमआई कितना आएगा और उसका डाउन पेमेंट कैसे करेंगे, इसके लिए धूम क्वालिफाई करके उसके पैसे से करेंगे। यानी कि हमको ट्रस्ट था कि हम पूरा वो चीज जो चीज है वो। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, जिनका भी अनम्यूट है। सो आपको सबसे पहले एक ट्रस्ट होना चाहिए कि ये बिजनेस में भी वो चीज मिलेगा। सो फ्रेंड्स, मैं यही बताऊंगी, बिलीव तो है हम सबको। जितना जल्दी बिलीव को आप ट्रस्ट में बदल लोगे, उतना बड़े से बड़ा इनकम आप पा सकते हो। और ये आप सबके लिए ये सेम सेम अपॉर्चुनिटी है। ये सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। आप सभी लोग जो जो बिजनेस में, मैं केवल 3-4 चीजें बताऊंगी इसमें। आपको एक प्रॉपर माइंडसेट होना चाहिए, यानी कि ये बिजनेस में आपके माइंडसेट ये होना चाहिए आपको सबसे पहले कि ये बिजनेस 2-3 साल अपने को करना है, और करके ये बिजनेस में से जो इतना लोग पा रहे हैं वो हमको लेना है। ये माइंडसेट एक होना चाहिए। दूसरा, आपको सबसे पहले एक गोल सेटिंग करिए, जो गोल सेटिंग हमने किया था, और वो ट्रस्ट लेवल पे करिए, बिलीव से नहीं, ट्रस्ट से करिए। और तीसरा, आपको कमिटेड होना पड़ेगा बिजनेस के प्रति, क्योंकि आपके कमिटमेंट ही आपको कहीं ना कहीं पे लेके जाएंगे। क्योंकि कमिटमेंट बिना कोई रिलेशनशिप नहीं टिकता, कुछ भी चीज नहीं होता है। कमिटमेंट होना जरूरी है। अपने आप को एक प्रॉमिस करिए, एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट का प्रॉमिस होना चाहिए। आप ये बिजनेस में से पाना क्या चाहते हो, अपने आप को अपग्रेड कैसे करना चाहते हो, चाहे वो कपड़े में हो, गाड़ी में हो, घर बार में हो, लाइफस्टाइल में हो। वो जो प्रॉमिस है ना, अपने आप में एक प्रॉमिस करिए कि कल जो किया था उससे एक कदम आगे हम जाएंगे, चाहे अपने कुछ भी चीजों में हो। और सबसे लास्ट में आपको सिस्टम के अंदर प्लग इन होना जरूरी है। अपना सिस्टम मत बनाइए, क्योंकि ऑलरेडी बिल्टेड सिस्टम है, जिस सिस्टम में हमारे सारे बड़े बड़े लीडर्स बड़े से बड़े इनकम ले रहे हैं, तो हम भी वो इनकम ले सकते हैं। अगर आपको ये जो ये अपना जो सिस्टम है उसके अंदर अगर हम अपने आप को प्लग इन करें। देखिए, गोल चक्का गोल है, उसको चौरस बना के फिर उसको गोल बनाने का जरूरत नहीं है। जो चीज चल रहा है उसके अंदर अपने आप को प्लग इन करिए, उसके अंदर रह के आप इन्वेंट करके आप मोमेंटम क्रिएट करके बिजनेस कर सकते हैं। पर सिस्टम में प्लग इन होना बहुत जरूरी है। जैसे मैं आपको बताऊं, मार्च महीने में मेरे को याद है कि श्वेता ने जब मार्च महीने में ये बिजनेस में सोचा था कि उसको कुछ करना है, लॉकडाउन में उनको लगा था पैसिव इनकम चाहिए, यही सारी चीज मैंने उड़ीसा जाके सबको गोला बना बना के दिखा के आई थी, पेपर पेन में। आज भी मेरे पास वो है। जो समझ लिया था वो पा गया। समझना जरूरी है। ट्रस्ट किया था, बिलीव नहीं था, ट्रस्ट था। शायद उस टाइम पे उसको भी ट्रस्ट नहीं था, बिलीव भी नहीं था, पर धीरे धीरे उसका बिलीव से वो ट्रस्ट में बदल पाया, तो ये मौका आज उन्होंने ले लिया है। सो फ्रेंड्स, वही मैं बताऊंगी, मार्च महीने में उनका केवल और केवल 4,000 वॉल्यूम का बिजनेस था, जो आज 6 लाख के ऊपर वॉल्यूम क्रिएट करने में उन्होंने सक्षम हो गए। सो फ्रेंड्स, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू श्वेता। एंड मैं चाहूंगी सभी लोग इस तरीके से अपना बिजनेस बढ़ाए, और ना केवल
खुद उन्होंने खुद ने, इसके बाद उनके टीम से भी हम लेके आएंगे, वो खुद इनकम ले रहे हैं, ये जरूरी नहीं, उनके नीचे से लोग भी इनकम लेना चालू कर दिए हैं, उनको भी हम लेके आएंगे और धीरे धीरे हमारे अंदर के ही जितने लोग हैं उनको हम लोग एक्सपोज करेंगे और देखेंगे और सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है